सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पार्ट 2, बचपन। अच्छा, बचपन शब्द सुन करके आप लोगों को अपना अपना बचपन तो ज़रूर याद आ रहा होगा। तो जी हाँ, ऐसे ही कुछ पार्ट में भी है। यहाँ इस पार्ट की लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती जी हैं। इस पार्ट की लेखिका कृष्णा सोबती, इस पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती, और यह एक संस्मरण है। तो बचपन की यादों को कृष्णा सोबती जी ने लिखा है। क्या लिखा है, प्रस्तुत है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर के ही पुकारते हैं। जीजी दीदी को भी कहते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना मतलब उम्र दराज, अधिक उम्र का। समझदार को भी सयाना कहते हैं, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी का तात्पर्य है 100 वर्षों का समूह। तो पिछली शताब्दी जैसे 21वीं शताब्दी चल रहा, 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, ऐसी ही शताब्दी होता है। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। जब आप भी बच्चे थे, अभी भी हैं, तो आप कैसा पहनते हैं? रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। अभी बड़े लोगों को देखेंगे तो वो बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद नहीं करते हैं। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। सफ़ेद क्या, सादगी का प्रतीक है। तो सफ़ेद पहनने की इच्छा है, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। ये लेखिका की जो है पहनावे रहे हैं, जो समय समय पर बदलते रहे हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीले गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर, लेमन जानते हैं? जी हाँ, नारंगी कलर की बात की जा रही है यहाँ पर। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टकी थी मतलब जुड़ी थी, लगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी पैजामी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। आगे आप देख रहे हैं, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। तो कवित्री अपनी मोजों को याद करके, स्टॉकिंग को याद करके यहाँ आपसे चर्चा कर रही है, अपनी यादों को आपसे शेयर कर रही है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, लेखिका अपने जूते स्वयं पॉलिश करती थी। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता, क्योंकि जूते टाइट रहते होंगे तो क्या होता, छाले पड़ जाते हैं और उन छालों का इलाज करना पड़ता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं, जैसा कि इस पाठ को आपने पहले भी पढ़ा होगा। मैंने कल ही आपको इस पाठ को शेयर कर दिया था, तो आप इसको पढ़ करके पुनः अपने बचपन को यहाँ से तुलना कर सकते हैं। हर शनिचर, देखिए शनिवार, यहाँ शनिचर लिखा है। शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल जानते हैं? जैतून के तेल को बोलते हैं ऑलिव ऑयल।
ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास, कांच के गिलास को शीशे का गिलास बताया गया, जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती, जी घबराने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। अर्थात उन दवाओं को अगर न सेवन किए होते तो भी सेहत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। पहले बचपन में कवित्री किसमें, लेखिका किसमें रुचि लेती थी, इसके बारे में याद रहे। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। उस समय ग्रामोफोन का प्रचलन था। शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ग्रामोफोन सुना भी ना हो। ग्रामोफोन क्या, संगीत गाना आज सुनने का, रिकॉर्ड करने का एक यंत्र है ग्रामोफोन। इसका आविष्कार आप लोगों को पता होगा किसने किया है? जी हाँ, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। अब हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में, इन सब अब क्या है, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप आदि पेय पदार्थों का सेवन लोग करते हैं। पहले इन सब का सेवन नहीं होता था। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, बिमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेबिको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चटाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। गिरजा मैदान जानते हैं? चर्च को गिरजा मैदान, गिरजा चर्च की जो फील्ड होता है ना, उसी को गिरजा कहा जाता है। पहुंच जाते, वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर, जहाँ पर वस्तुओं का खरीदारी होता है, कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्तों में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। शिमला के कॉफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। काफल का स्वाद कैसा था? लेखिका बता रही हैं, काफल का स्वाद था खट्टा मीठा, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। शायद आप लोगों के मुंह में भी पानी भर आया होगा। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। आप लोगों ने भी खाया होगा चने जोर गरम। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकते। पूरा गिरजा मैदान घूमने पर यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चों को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। आगे पढ़ते हैं हम लोग। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता
इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। रिच पर भी रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। कोलाहल क्या? लोगों की ध्वनि, लोगों के शोर शराबे को ही कोलाहल कहते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, तो यहीं पर हम विराम लेंगे।